क्लास 9। कल अपनी एक्सरसाइज कौन सी खत्म हो गई थी? 1.5 अपने तुमने पूरी कर ली थी, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.6 पर। किसी को भी अगर 1.5 में कोई भी दिक्कत हो, किसी को भी अगर 1.5 में कोई दिक्कत है या उससे पहली कोई एक्सरसाइज में दिक्कत हो तो दीक्षा मैम को बता देना, ठीक है। दिक्कत समस्या आपकी समाधान हो जाएगी। अब देखो क्या है, देखो, हाँ छोड़ो। अब देखो अगली ये विविध जो अच्छे अच्छे प्रश्नावली बची है, ये बची है, ठीक है। इस जो ये प्रश्नावली का मेन क्या चीज है कि ये जो प्रश्नावली है पीछे जितना आपने तुम पढ़ा उससे रिलेटेड है ये। तो ये आपके लिए क्या रहेगी, आई थिंक मुझे कहना चाहिए आपको ये होमवर्क के लिए, लेकिन हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये इसका कुछ फंडा नहीं बनता है अपने। तुम इसको अभी के लिए होल्ड पे रखेंगे। कैसे रखेंगे? होल्ड पे रखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये वाली जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज तब काम आएगी जब अपने तुम बिल्कुल क्वेश्चन कायदे से एक्सरसाइज चैप्टर बन के बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ये एक्सरसाइज आएगी काम। तो इसको यहीं पे रखते हैं, ठीक है। अब एक चैप्टर नंबर दूसरे पढ़ते हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये हम करवाएंगे, लेकिन अभी नहीं करवाएंगे। कब करवाएंगे? जब ये दो चार चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चंस के साथ ये एक्सरसाइज करवाएंगे। समझ गए बात? ठीक है। प्रश्नावली प्रश्नावली की आप चैप्टर नंबर दूसरा अपना स्टार्ट होता है बहुपद। बहुपद की सबसे पहले बात समझो कि बहुपद होता क्या है। बहुपद, बहुपद क्या रहता है? जो चैप्टर का नाम है, ठीक है। कोई भी ऐसे जैसे अपने तुमने लिख दिया कोई भी बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या? जिसे अपने तुम इस वाले फॉर्म में लिख सके। इस वाले फॉर्म में जैसे अपने तुमने कुछ लिखा, ठीक है। ए एक्स प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। जो भी अपने तुम इस वाले फॉर्म में लिख रहे हैं, बात समझ में आ रही है? ये ए बी सी डी इस वाले जो फॉर्म में लिख रहे हैं उसे बीजीय व्यंजक या बहुपद बोला जाता है। समझे बहुपद क्या है? कुछ बात पल्ले पड़ी, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ चर वाले बहुपद होते हैं, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा बीजीय व्यंजक, ठीक है। ये जो बीजीय व्यंजक, ये बीजीय व्यंजक है, इसको लिखने का तरीका। चर वाले बहुपद क्या है? जैसे आपने तुमने ये जो चर रहता ना, ये इसका मतलब एक नंबर कैसे कहें, एक जो एक पद रहता है, एक ये पद। बात समझ रहे हैं? अभी कुछ ऐसा ज्यादा समझने के लिए नहीं है, तो बस छोटी मोटी चीजें बताई नहीं है कि क्या कैसा है तो बस। अब डायरेक्ट एक्सरसाइज पे ही बढ़ो, ऐसा कुछ बात नहीं है इसमें। हाँ, बहुघात की घात देखो, बहुपद की घात। घात क्या रहती है? जैसे अपने तुमने ये लिखा है, मैंने देखो ये लिखा है, जैसे पहला वाला ये था, इसमें मैंने लिखा है कि इसकी घात बता। तो जितनी एक्स की सबसे बड़ी पावर होगी, एक्स की सबसे बड़ी पावर होगी, वही उसकी क्या हो जाएगी? घात हो जाएगी। इसमें एक्स की बड़ी पावर कितनी है? 1 है, और 1 लिखा नहीं जाता, ठीक है। इसमें एक्स की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसमें एक्स की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये हो गई बहुपद की घात। छोटी छोटी चीजें हैं, बात समझ रहे हैं? ठीक है। अब चलो एक्सरसाइज पे ही बढ़ो। ऐसा कुछ बताने लायक तो है नहीं कि हम तुम्हें सब कुछ बताएं। एक्सरसाइज पे बढ़ो। सब कुछ बता तो दिया ही है। जो छोटी मोटी चीजें हैं वो अपनी एक्सरसाइज से खत्म हो जाएंगी, ठीक। 2.1 पे आओ। 2.1 है कहाँ से? देखो 2.1 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा एक चर में बहुपद और कौन कौन नहीं है? कहने का मतलब क्या है? इसमें पूछा गया है, पहली वाली एक्सरसाइज में पहला वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। एक चर में बहुपद का बात समझ रहे हो? एक चर में बहुपद जो मैंने अभी बताया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें क्या हो रही? सबसे बड़ी पावर कितनी थी? 2। इसके बाद पावर कितनी हो गई? 1 हो गई, क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता। उसके बाद पावर कितनी हो गई? 0 हो गई। तो ये क्या हो गई? एक चर में लिखे रहे। आप समझ रहे हो? ये कायदे में लिखे जा रहे हैं। ऐसे जैसे मैंने अभी लिखा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्या है? फॉर्मेट में लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो जो जो इस फॉर्मेट में लिखे, जैसे पहला क्वेश्चन इस फॉर्मेट में लिखा है, लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है, ठीक है। दूसरा वाला इस फॉर्मेट में लिखा है, देखो जरा पहला वाला देखो, पहले सबसे पहले माइनस प्लस कोई दिक्कत नहीं होगी, माइनस और प्लस आए
तो उससे कोई ज्यादा चेंज नहीं होता। कि पहला वाला क्वेश्चन है उसमें बोला गया 4x² माइनस 3x प्लस 7, यही तो नहीं लगा -3x। हाँ अब देखो इसकी सबसे बड़ी घात कितनी थी, 2 थी, फिर उसके बाद घात 1 हो गई, फिर उसके बाद घात 0 हो गई, क्योंकि इसके पास x है ही नहीं, तो घात कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बात समझ रहे हो? तो ये एक चर में लिखा है, तो ये तो हो गया एक चर में लिखने वाला, इसको तो अपने तुमने लिख दिया एक चर में, लेकिन उसके बाद वाले एक चर में लिखा है बाई की घात 2 है, लेकिन उसके बाद रूट आ गया है, रूट के बाई की घात 2 है, 2 के बाद डायरेक्ट 0 हो गई घात, क्योंकि दूसरे वाले के पास क्या है, x है, नहीं है x। बात समझ रहे हो? जो दूसरा वाला है, ऐसे देखो, पहले सबसे पहले 2 घात हुई, ठीक है, फिर उसके बाद कितनी घात हो गई, 0 घात हो गई। मुझे तो इस पे ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, लेकिन आंसर शीट में बताएगा कि पहला और दूसरा एक चर है। चलो इसको देखो, बाद में बताती हूँ, ठीक है। अब देखो थर्ड और फोर्थ है, थर्ड और फोर्थ कोई भी चर नहीं है, थर्ड और फोर्थ है कोई भी चर नहीं है। फिफ्थ वाला है, फिफ्थ वाला है तो चर, लेकिन इसमें क्या है, 3 चरों का एक बहुपद बना गया। बात समझ, पहला और दूसरा चर है, अगर एक्स वाला जो फॉर्मेट हो जाता वो चर वाला फॉर्मेट हो जाता। पहला दूसरा तो लिखना, पहला ऐसे लिखना, क्वेश्चन में पहला डालना, उसके बाद लिखना हाँ कॉमा यह एक चर है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर दूसरा डालना, फिर वही यही बात क्वेश्चन नंबर तीसरा डालना, तीसरे वाले में मना करना, नहीं डायरेक्ट लिख देना और कुछ मत करना, चौथा वाला भी नहीं हो जाएगा, चौथा वाला भी नहीं हो जाएगा। बात समझ रहे हो? पांचवा वाला है, उसमें क्या फंडा है, उसमें देखो कितनी घातें मैक्स टू मैक्स जा रही है, 3। बात समझ रहे हो? ये मतलब अलग अलग 3 घातों वाला है, जैसे x की पावर 100 हो गई, x की पावर 10 प्लस y की पावर कितनी 3 प्लस t की पावर कितनी 50, इसके ऊपर अलग पावर है कि नहीं, इसके ऊपर अलग पावर है, इसके ऊपर अलग पावर। लेकिन ये भी तो देखो, ये x है, ये y है, ये t है। अगर इस फॉर्मेट लिखा था एक्स 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 लिखा होगा तो हम एक बार सोच नहीं सकते थे कि हाँ चलो इसलिए एक चर हो सकता है, लेकिन ये अलग अलग है, ये अगर अलग अलग है तो ये भी होगा, लेकिन कैसा चर होगा, ऐसे लिखना, ये है 3 चर वाला बहुपद है, बहुपद है। बात समझे, यह 3 चर वाला बहुपद है। हो गया क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। समझ में आ गई बात, किस पे क्या लिखना, बात आई समझ में, किस पे क्या लिखना है? किसी को कोई समस्या परेशानी दिक्कत तो नहीं है? अब क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड का सेकंड पार्ट समझो, प्रश्न नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट देखो। ये इतनी चीजें लिखनी ना इन दोनों में, हाँ इन दोनों में नहीं, और इनमें लिखना ये 3 चर वाला पद है, चर रा रस रस रा र बन गया, रा से रस, ये 3 चर वाला पद है। समझ गए बात को? अब इसके बाद वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन समझो, पहला जो इसमें क्वेश्चन दिया गया, डेट आज कितनी है, 17 की 18, 18 तारीख है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि एक्स स्क्वायर के जो गुणांक है उनकी बात, उनको लिखो, एक्स स्क्वायर के गुणांक है उनको लिखो। बात समझे? ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो पहला है उसमें पहला पार्ट है, इसमें क्या लिखा है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक का क्या रहता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जिसका मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पे 1 है, 1 तो लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन का हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। बात समझे? अभी समझ में नहीं आई है, देखो दूसरा वाला देखो, इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की, यहाँ पे भी वही होगा, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, माइनस का 1 है, क्योंकि यहाँ पे क्या साइन है, माइनस का साइन है। बात समझ लो, एक तो लिखा नहीं जाता, जैसे लिख भी दिया तो 1 हो गया, ऐसे समझो, ठीक है। तीसरे में देखो, इसमें क्या है, पाई बटे में 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, पाई बटे में 2 होगा।
एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है, 5/2 है। हाँ समझे। ऐसे क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या होगा, जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है, तो चौथे वाले में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्य है, क्योंकि एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं है। नोट करो जल्दी, 40 में 1 मिनट है आपके पास। ठीक है, लिखा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने तुमसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चर x के द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए। क्या बोल रहा है, चर x के द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए। बात समझे, चर x का द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए। व्यापक रूप कुछ नहीं, बस इसका इतना हो जाएगा। द्विघात बहुपद का क्या रहता है, सबसे बड़ी पावर कितनी हो जाएगी, एक्स। ठीक है, बी एक्स प्लस, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर, क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर द्विघात बहुपद बोला गया है एक्स के चर में। ठीक है, तो द्विघात बहुपद की क्या हो जाती है, इस फॉर्मेट में लिखा जाता है जिसकी सबसे बड़ी पावर कितनी, 2 है, तो ये हो गया। अब इसमें अगला बोला गया कि 35 घात के द्विपद और 100 घात का एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। क्या, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद के दो दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग तुम कुछ भी लिख लो, हम तो बोल रहे हैं कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख लो जिसकी घात 35 लगा दो, ऐसे लिख लो। 5x की घात 35 माइनस माइनस 3 हो गया, और ये इसका पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, और ये दो पदी हो गया कि नहीं हो गया, दो पदी। सेकंड क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए। प्रत्येक द्विघात और 100 घात की एक पदी, हाँ ये इसमें से हटाना पड़ेगा एक चीज, इसमें से ये जो लास्ट में मैंने लिख दिया, एक सेकंड बस, लास्ट में जो मैंने लिख दिया वो हटाना पड़ेगा। तो इसमें सिर्फ दो चीजें आपसे पूछी गई है, एक तो क्या पूछा गया, द्विघात बहुपदी। ठीक है, और एक चीज क्या पूछा गया है कि एक पदी। तो द्विघात बहुपदी अपने तुम क्या लिखेंगे, ये लास्ट वाला इसमें से हटा दो, लास्ट वाला हटा दो। ठीक है, बस द्विपदी हो गया ये, इसमें दो पद हो गए। ठीक है, और उसमें बोला है कि एक पद, इसका जो सेकंड वाला है एक पद। तो हम क्या बोल रहे हैं, कुछ भी लिख लो, हम तो नॉर्मल सी बात बता रहे हैं, तो क्या ऐसे ही लिख लो। क्या लिखेंगे, 8x की पावर 100, ये एक पदी हो गया, ये दो पदी हो गया। बस ये एक पदी हो गया और ये कितना हो गया, दो पदी हो गया। कर लो नोट। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने अभी आपको बताया थी कि बहुपद की घात कैसे निकालते हैं, जितनी बड़ी सबसे बड़ी घात होगी वही उसकी घात हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का पहला है, 5 का पहला क्या बोला गया है कि 5x क्यूब प्लस 4x² प्लस 7x, इसकी घात कितनी होगी, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3 घात हो जाएगी। घात कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि सबसे बड़ी जो घात है वो कितनी है, 3 है, तो इसकी घात कितनी, 3 हो जाएगी। ऐसे ही कर लेना आगे वाले, जो ये है इसकी घात 2 हो जाएगी, इसका 5वें का। दूसरे की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तीसरे की घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और चौथे की घात कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है,
बस लिखो ही, करो नोट, फिर अगला बताओ। फुर्ती से कर तो नहीं लोग नोट। हो गया नोट? ठीक है, अब देखो अगला वाला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या कह रहा है अगला वाला क्वेश्चन? बताइए कि निम्नलिखित पदों में कौन कौन से बहुपद रेखीय, कौन कौन से द्विघात तथा कौन कौन से त्रिघात है। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा समझ लो कि रेखीय, द्विघात और त्रिघात कौन कौन से। द्विघात का तो फंडा आपको समझ में आएगा कि द्विघात कौन से, जिसके सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, या जो 2 पदों में लिखा हो, बात समझ रहे। त्रिघात क्या होगा, जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी होगी, 3, और जिनके पद कितने हो, 3। रेखीय क्या हो, जो नॉर्मली ऐसा ही लिखा हो, नॉर्मली जैसे 2x या 1x या 1 2x, जो पद रहते हैं वो कौन से हो जाते हैं, रेखीय हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन नोट करने से पहले, अभी तो आप लोग फेयर पे कर नहीं रहे हो, फेयर पे तो कर नहीं रहे होगे, फेयर पे थोड़ा सा लिख लेना आप लोग। ठीक है, क्या लिखोगे, रेखीय। जब स्टार्ट करोगे ये चैप्टर तो लिखना रेखीय। ठीक है, रेखीय के बाद कौन सा, रेखीय, रेखीय द्विघात, द्विघात और त्रिघात। रेखीय, द्विघात और त्रिघात। ठीक है, इनके बारे में हम बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी इनके पीछे लिख लो। रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद और कौन से, त्रिघात बहुपद। ठीक है, लिखो जरा। ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक पद होता है, ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक पद होता है, ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक पद होता है, एक पद होता है, रेखीय बहुपद या एक पदी बहुपद कहलाते हैं। रेखीय बहुपद या एक पदी बहुपद कहलाते हैं। रेखीय बहुपद या एक पदी बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, अगली द्विघात बहुपद में लिखो, द्विघात बहुपद में लिखो, द्विघात बहुपद में लिखो। ऐसे बहुपद जिनमें दो पद होते हैं, ऐसे बहुपद जिनमें दो पद होते हैं द्विघात बहुपद कहलाते हैं। ऐसे बहुपद जिनमें दो पद होते हैं द्विघातीय बहुपद या द्विघात बहुपद कहलाते हैं। ऐसे बहुपद जिनमें दो पद होते हैं द्विघात बहुपद कहलाते हैं। द्विघात बहुपद कहलाते हैं। लिख लिया, अगले लिखो त्रिघात बहुपद। सेम वैसे ही ऐसे बहुपद जिनमें तीन पद होते हैं त्रिपद बहुपद कहलाते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। जहां जहां पे आपने
पद लिखा है, जैसे एक सेकंड रुकना रुकना रुकना, मैंने एक चीज गड़बड़ कर दी। मैंने आपको पहले बोला था रेखीय बहुपद, ठीक है, बहुपद जिनमें केवल एक पद लिखा है ना, पद, उसकी जगह एक घात लिख लो। जहां जहां पर भाई आपने पद लिखा है उसी जगह पे कहा लिख लो, घात लिख लो। दोबारा दोबारा सुनो, रेखीय बहुपद लिखा था, हेडिंग डाल उसमें लिखा था बहुपद जिनमें केवल एक पद होता है, उसकी जगह लिखो ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक घात होती है। मैंने पद वाला बोल दिया ना, देख के करेक्शन कर लेना। जो जो पद लिखा है जहां जहां पर ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक पद होता है, उस जगह पे एक पद की जगह एक घात कर लेना। नीचे वाले में दो घात की जगह मैंने लिखा दो पद की जगह दो घात कर लेना, और तीसरा वाला तीन पद की जगह तीन घात कर लेना। इतना थोड़ा करेक्शन करते रहो। ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक पद होता है की जगह एक घात कर लेना, द्विपद होते की जगह द्विघात, त्रिपद की जगह तीन घात होते हैं। बस थोड़ा सा करेक्शन कर लो, मैंने नोटिस नहीं किया, बोलते चले गए। त्रिघात लिख लिया। ऐसे बहुपद जिनमें तीन घात होते हैं त्रिघात, त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। ऐसे बहुपद जिनमें तीन घात होते हैं त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। लिख लिया। अब देखो, आ जाओ फुर्ती से क्वेश्चन नंबर छठवां पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर छठवां का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर छठवें में पहला पार्ट है, तो उसने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर के बाद क्या लिखा, एक्स लिखा है। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर और एक्स लिखा है, तो इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, सबसे बड़ी घात कितनी है, दो है ना, तो ये कैसा बहुपद हो जाएगा, दो घात में। बात समझ रहे हो। अगला देखो, एक्स माइनस एक्स क्यूब, सबसे बड़ी घात कितनी, तीन है, तो कैसा हो जाएगा, त्रिघातीय। यहाँ पे देखो, बाई प्लस बाई स्क्वायर, सबसे बड़ी घात कितनी है, दो है, तो कैसे हो जाएगा, द्विघातीय। अब यहाँ पे देखो एक भी घात तो हमें लगी है, वन प्लस एक्स लिखा है, कैसे होगा, वन प्लस एक्स तो लिखा है, तो ये कैसा बहुपद हो जाएगा, रेखीय। ठीक है, ऐसे थ्री टी ये भी रेखीय हो जाएगा। आर स्क्वायर, ये कौन सा होगा, ये आर स्क्वायर को देखो, ये कौन सा हो जाएगा, इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, दो है ना, तो ये कैसा बहुपद होगा, दो घातीय। ऐसे ही जो चौथा वाला है, लास्ट वाला, इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, तीन है, तो ये कैसा हो जाएगा, त्रिघातीय। ठीक है, कैसा हो जाएगा, त्रिघातीय। सबसे बड़ी वाली जितनी घात होगी वो बेस्ट कौन से ही बहुपद हो जाएगी। समझ गए बात। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, मानक रूप में लिखना है, किस रूप में लिखना है, मानक रूप में। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, सबसे बड़ी घात उससे छोटी उससे छोटी, इस वाले फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, हम आपको एक दो क्वेश्चन लिख के बता दे रहे हैं और आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। देखो क्या है, ऐसे देखो, सबसे बड़ी इसमें देखो, पहला क्वेश्चन तो नॉर्मल ही है, पहला क्वेश्चन वैसा जो वैसा रहेगा। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7वें का दूसरा, क्वेश्चन नंबर 7वें का दूसरा देखो क्या लिखा है, 2y+3 माइनस 5x², यही तो लिखा है। ठीक, 5x 5y² लिखा है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसके सबसे बड़ी घात इससे छोटी इससे होगी, तो सबसे बड़ी घात कौन सी है, -5y², ये तो है सबसे बड़ी घात, दो लगी है। फिर ये आ जाएगा +2y, फिर क्या आ जाएगा, +3। सबसे बड़ी घात कितनी, दो, उससे छोटी घात कितनी, एक, और उससे छोटी घात 0। अब समझो, अब ये माइनस तो आई थिंक बाहर रखा नहीं जाता, तो इसको अंदर भेज दो, तो जो जो माइनस थे वो प्लस हो जाएंगे, जो जो प्लस थे वो माइनस हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या, माइनस से हर एक में गुणा कर दो। ठीक है, तो 5y² -2y और -3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका तीसरा पार्ट देखो, तीसरा पार्ट देखो, पहला जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, इसका तीसरा पार्ट ये देखो। अब देखो इसमें क्या करना है, कुछ चेंजेस नहीं करना है, जो है लिखा है वही फॉर्म में क्या है, क्योंकि सबसे बड़ी घात कितनी, 4, उससे छोटी 2, उससे छोटी 0, तो जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहेगा। ठीक है, अब ऐसे जो चौथा वाला वो भी 5 का 5 ही लिखा रहेगा, लेकिन जो लास्ट वाला है 5वीं वाला वो देखो, 1 - 2y+3 की घात 6। अब इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, 6, तो 3 की घात कितनी, 6, फिर मुझसे छोटी -2y, उससे छोटी +1, तो ये इसका हो जाएगा। ठीक है, अपनी एक्सरसाइज होती है खत्म, नोट कर लोगे। इसके आपको जो वो रहेगी होमवर्क के लिए क्वेश्चन, वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, कल नीचे हम चेक कर देंगे। अगली एक्सरसाइज कल शुरू करेंगे।
अगर अपनी एक एक्सरसाइज एक दिन में आ जा रही है, हो जा रही है, तो एक ही एक्सरसाइज एक ही दिन में करें, क्योंकि आपके ऊपर बर्डन ना हो पाए ज्यादा, वरना आप कहो दैया दैया सो जाके मैम तो करवा लगी है, मेरी फेयर भी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, इसलिए एक दिन में एक एक्सरसाइज। ठीक है, हो गया वो नोट? नहीं हुआ तो फिर प्लीज कर लो नोट, फुर्ती से कर लो नोट। हो गया नोट? ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल से करते हैं अपनी अपडेट एक्सरसाइज शुरू।